कभी जिंदगी के सफर में हम सफर बनकर, कभी मुश्किल राह में कदम बनकर, हम हैं पश्चिम रेलवे। बस दिल में राष्ट्र सेवा की भावना लेकर हम दिन रात चलते हैं प्रगति की रफ्तार बनकर। अपने अटूट हौसलों की बदौलत पश्चिम रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अपने नाम की हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को रेल कनेक्टिविटी के साथ भारत के रेल मानचित्र पर लाया गया। केवड़िया का देश की हर दिशा से सीधी रेल कनेक्टिविटी से जुड़ना पूरे देश के लिए एक अद्भुत क्षण है। डभोई चांदोद रेल लाइन का चौड़ीकरण और चांदोद केवड़िया के बीच की नई रेल लाइन अब केवड़िया की विकास यात्रा में नया अध्याय लिखने जा रही है। केवड़िया को जोड़ने वाली नवनिर्मित रेल लाइन के साथ रेल खंडों का गेज परिवर्तन एवं विद्युतीकरण किया गया। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही समूचे क्षेत्र के समग्र सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास को उल्लेखनीय गति मिलेगी। महेसाणा वरेठा रेलखंड का विद्युतीकरण सहित ब्रॉड गेज में आमान परिवर्तन किया गया है। परियोजना के अंतर्गत महेसाणा जिले का वडनगर रेलवे स्टेशन इस खंड का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। इसे वडनगर मोढेरा पाटन हेरिटेज सर्किट के तहत विकसित किया गया है। सुरेंद्रनगर पीपावाव रेलखंड को हाई राइज ओएचई के साथ विद्युतीकृत किया गया है। पालनपुर बोटाड खंड पर कीर्तिमान रचते हुए विश्व की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन हाई राइज पेंटोग्राफ के साथ चलाई गई। इन परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में किया गया। भारतीय रेल पर मिशन 100% विद्युतीकरण के अंतर्गत लगभग 579 किलोमीटर रेलखंड का विद्युतीकरण किया। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 28 पैदल ऊपरी पुलों, 81 रोड अंडर ब्रिजों एवं 23 रोड ओवर ब्रिजों का निर्माण किया गया है। सेक्शन में ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए ऑपरेटिंग कंस्ट्रेंट को सफलतापूर्वक हटाया गया। अपने यात्रियों को सभी स्टेशनों पर बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए पश्चिम रेलवे दिन रात प्रयासरत है। अंधेरी और विरार के बीच धीमी लाइनों पर 15 डिब्बों की सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। मॉनसून के दौरान बिना किसी रुकावट के ट्रेन सेवा के परिचालन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। स्वच्छ और हरित पर्यावरण की दिशा में पश्चिम रेलवे ने कई अनूठी उपलब्धियां हासिल की हैं। कार्बन फुटप्रिंटों को कम करने के लिए हम सोलर प्लांट की दिशा में विभिन्न उपायों को अपनाने में अग्रसर हैं। चर्च गेट और विरार के बीच उपनगरीय ट्रेनों के लिए नई मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन प्रणाली की शुरुआत की गई है। ई ऑफिस के क्रियान्वयन में पश्चिम रेलवे सर्वप्रथम रही। पश्चिम रेलवे HRMS के लिए कर्मचारियों के ई सर्विस रिकॉर्ड और मास्टर डेटा को पूरा करने में सभी क्षेत्रीय रेलवे में अव्वल रही। पश्चिम रेलवे ने वर्ष 2020-21 में कठिन परिस्थितियों में भी लोडिंग में अपने लक्ष्यों को पार कर कीर्तिमान बनाया है। पार्सल विशेष ट्रेनों के जरिए देश में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति अपने आप में एक महान उपलब्धि है। उत्पादों को तेजी से तथा किफायती दरों पर पहुंचाकर पश्चिम रेलवे किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना काल में अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के क्रम में NABL मान्यता प्राप्त एक अत्याधुनिक RT-PCR लैब शुरू की है। कोविड-19 मरीजों को तुरंत लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। सिलसिलेवार अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने पर यात्रियों की सुविधा और उनकी मांग के अनुसार ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेल सुरक्षा बल अपने यात्रियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने में प्रतिबद्ध है। महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लंबी दूरी की ट्रेनों में मेरी सहेली नामक एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जो महिलाओं को बेफिक्र यात्रा करने की आजादी प्रदान कर रही है। पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन हमेशा रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए तत्पर रहा है। संगठन ने कर्मचारियों और उनके परिवारों को
हमेशा हर संभव मदद प्रदान की है। जहां रेल प्रशासन की अपनी सीमाएं हैं, दिल में यही जज्बा लेकर हर सफर आसान बनाकर, हर चेहरे पे मुस्कान खिलाकर हम आगे यूं ही बढ़ते रहेंगे, तरक्की के कदम से कदम मिलाकर। पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।